आज का जो वीडियो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम सेल्स में हैं, एफएमसीजी, खासतौर से ये एफएमसीजी चैनल सेल्स या ओटीसी इंडस्ट्री के दर्शकों के लिए है। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में सेल्स करते हैं जहां पर चैनल पार्टनर, एजेंसी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करके काम किया जाता है तो आपके लिए भी है। ये वीडियो है कि क्या हम जैसे एक कैटेगरी में है, एफएमसीजी की एक कैटेगरी में है, नमकीन और बिस्किट कैटेगरी में, अगर हमारा एक्सपीरियंस है तो क्या हमें दूसरे कैटेगरी में अपनी जॉब को शिफ्ट करना चाहिए। और कई बार अगर हम बिस्किट, नमकीन, एफएमसीजी की इस कैटेगरी में है और हमें डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, जैसे कि दूध, मिल्क हुआ, ठीक है, घी हुआ, पनीर हुआ, या कुछ ऐसी कंपनियां जो फ्रोजन फूड बनाती हैं, वेजिटेबल्स हुई, फ्रोजन फूड जो कि फ्रीजर में रखे जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपना जॉब और कैटेगरी को शिफ्ट करना चाहिए। इससे हमारे कैरियर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, इस चीज के बारे में ये वीडियो है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारी बातें मार्केट में चलती है, पहले से चली हुई आ रही हैं और उसमें कुछ गलत है, लेकिन जब वो फ्रेशर्स को मिलती हैं और कोई सीनियर आदमी उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है तो हम उसको सच मान लेते हैं। लेकिन काफी सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद पता चलता है कि ये बात तो झूठ थी और ये बात सच थी। तो इससे मुझे नुकसान हो गया, इस चीज के बारे में है, आप समझ जाइए। वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आपके कैरियर में काफी फायदा करेगी और इंस्टेंट फायदा करेगी। ये भी मैं अपने एक दोस्त की यहां पर स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पार्ट पार्ट में इसको काट के बताऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा। उसकी स्टोरी बताऊंगा, बाद में इसको एनालाइज करेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो जब इस मार्केट में आया तो सबसे पहले उसको ऑफ रोल जॉब मिली। ऑफ रोल जॉब मिली, 7,000 8,000 रुपए उसको सैलरी मिली, बाकी उसको करीब 2,500 3,000 रुपए एक्सपेंस के रूप में मिलता था। तो वो जो पहले उसने कंपनी ज्वाइन करी, उसने कॉस्मेटिक की कंपनी ज्वाइन करी पहली, जिसमें डिओड्रेंट, क्रीम, पाउडर इस तरह का था। उसके बाद काफी सारे लोगों ने कहा कि अगर एक ही कैटेगरी में आप रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, आगे जल्दी से आप सेल्स ऑफिसर बन सकते हो और एएसएम बन सकते हो। वरना क्या होगा कि इस मार्केट में सेल्स ऑफिसर बनने में 6-7 साल लग जाते हैं, कोई कोई बन पाता है, वरना किसी को 10 साल हो जाते हैं, सेल्स ऑफिसर प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता। तो अगर एक सेक्टर में रहोगे, उसी का ज्ञान लेते रहोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। मेरे दोस्त ने उनकी बातों को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब वो केवल उन्हीं कंपनियों को देखता था वैकेंसी जो कॉस्मेटिक कंपनी की होती थी। ऐसी वैकेंसी बहुत कम निकलती थी, क्योंकि उसने कंपनी अब चूज कर ली कि केवल कॉस्मेटिक में करूंगा। तो उसे अगर नमकीन, बिस्किट से या किसी और जगह से जॉब आ रही है तो वो नहीं करता था। इससे क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि उसको जॉब जल्दी चेंज करनी थी और जल्दी से जल्दी सेल्स ऑफिसर बनना था। उसने अपनी इंडस्ट्री की काफी सारी नॉलेज गेन कर ली थी। अब उसके माइंडसेट में बड़े लोगों की बातें थी कि एक ही सेक्टर में रहोगे तो जल्दी ग्रोथ करोगे। उसने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ना स्टार्ट कर दिया काफी। इसी बीच में उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और उसे कॉस्मेटिक कंपनी में फिर इतनी जल्दी जॉब नहीं मिली। टाइम बीत रहा था, सैलरी कम थी, सामाजिक प्रेशर भी रहता है। उसके बाद उसने क्या किया कि उसको कहीं भी जॉब मिलेगी वो कर लेगा। तो उसको बिस्किट, नमकीन के कंपनी के काफी सारे फ्रेंड्स बने थे मार्केट में, उसमें उसने स्विच किया। सेम पोजीशन, ऑन डोल जॉब पे वहां पर उसने काम किया। वहां भी यही बातें थी, कुछ पुराने लोग यही कहते थे, सेम इंडस्ट्री में रहोगे, अब कि तुमने स्विच कर लिया, अब आपसे आगे से स्विच मत करना डिफरेंट सेक्टर में। अब क्या हुआ, उसको कॉस्मेटिक की भी अच्छी नॉलेज हो गई, उसके डिस्ट्रीब्यूटर की भी अच्छी नॉलेज हो गई। और जब वो बिस्किट, नमकीन में आया तो उसके टोटल डिस्ट्रीब्यूटर सब अलग थे, क्योंकि फूड के अलग हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और कॉस्मेटिक के अलग हो जाते हैं। तो उसके कॉस्मेटिक वाले डिस्ट्रीब्यूटर भी काफी जान पहचान थी और फूड वाले की भी हो गई। अब क्या हुआ, इसी बीच में उसको फिर किराने आइटम की, जैसे राइस, चावल, घी,
तेल, इन कंपनियों से ऑफर आने लगे, चीनी, इन कंपनियों से ऑफर आने लगे। अब उसके सामने फिर दुविधा थी कि फिर मैं सेक्टर चेंज करूंगा। अब उसने किसी से नहीं पूछा और सेक्टर चेंज कर दिया। वो चीनी वाली कंपनी में चला गया। चीनी था, ब्रांडेड चीनी थी। अब उसके डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल अलग, फूड के ही होते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। बिस्किट नमकीन वाले, फूड वाले अलग कैटेगरी के होते हैं, आटा दाल चावल वाले या मोटे प्रोडक्ट वाले अलग होते हैं। वहां भी अलग डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हैंडल किए। इसी बीच में इन सारी कंपनियों से रूरल का भी एक्सपीरियंस हो गया और अर्बन सिटी का भी हो गया, मैन सिटी अर्बन सिटी का भी हो गया, टॉप क्लास जो सिटी होती है, क्योंकि उसको एरिया वही मिक्स मिलता था। तो इस तरह से उसने पूछना बंद कर दिया। अब उसके बाद उसको फिर से एक ओटीसी कंपनी के लिए ऑफर आ गया, काफी अच्छी पोजीशन के लिए। वो उसमें चला गया। वहां पर सिर्फ दवाएं थी, ओटीसी प्रोडक्ट वाली दवाएं। उसके फिर डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं, उसकी दुकानें अलग होती हैं, उसकी मार्केटिंग और सेल्स की रणनीति अलग होती है। उसने वो भी सीखा। अब इसी बीच में उसे इतने सारे सेक्टर का नॉलेज हो गई, इतने सारे तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर की नॉलेज हो गई, और सबके लिए क्या जरूरी है, क्या सही है। अब यहां पर उसने एनालाइज किया कि जो दूसरी कंपनी है, जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो मुझे हाथों हाथ लेती हैं, क्योंकि हर एक कंपनी अब किसी एक सेक्टर में नहीं रहना चाहती। उसका एक सेक्टर में प्रोडक्ट सही चल रहा है, वो डेयरी में भी घुसना चाहती है, नमकीन में भी घुसना चाहती है, और भी जगह। और कभी भी कोई कंपनी अगर ऑन रोल हायरिंग करती है तो वो यही सोच के चलती है कि ये फ्यूचर का हमारा बिजनेस लीडर होगा। वो ये सोच के चलती है, अगर उन्होंने किसी को सेल्स एग्जीक्यूटिव पे भी करना है तो यही सोच के चलती है कि ये कैंडिडेट अगर अच्छा निकल गया तो धीरे धीरे हमारी कंपनी में जीएम तक जाएगा। ऐसा हर कंपनी यही सोच के किसी भी कैंडिडेट में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि वो कंपनी उस पर ट्रेनिंग भी करती है, तो खर्चा भी करती है सैलरी के अलावा। अब यहां पर उसको वो फायदा मिलने लगा, क्योंकि उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस हो गया, डिफरेंट मार्केट को हैंडलिंग करने का एक्सपीरियंस हो गया, किस मार्केट में कितनी कॉल करनी होती है, कितनी दुकानें करनी होती है। फूड में अलग दुकानें कर, फूड में एक दिन में 50-60 दुकानें करनी होती है, कॉस्मेटिक में 40-50 करनी होती हैं, केमिस्ट में थोड़ी और कम दुकानें हो जाती हैं। तो आपको अगर आप 35 से 40 कर रहे हैं तो भी अच्छा है, प्रॉपर दवाई वाली में। तो डिफरेंट डिफरेंट उसको आइडिया मिले। इसी दौरान कंपनियों में ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग होती रहती है सेल्स वालों की, बड़े लोगों का भी आपको गाइडेंस मिलता रहता है, और आपके अंदर अगर सीखने की ललक है तो वो भी चीजें। इस चीज का अब उसको एहसास हुआ कि जो मार्केट में लोग कहते हैं, काफी सारी जो कहावतें हैं वो गलत है। वो उनके लिए सही था लेकिन वो दूसरे के लिए गलत भी हो सकती हैं। कोई चीज फिक्स नहीं है मार्केट में, मार्केट में चीजें बदलती रहती हैं। कल की जो 10 साल पहले की जो चीजें कुछ चल रही हैं वो अभी जाके चेंज हो गई हैं। अभी मार्केट में नया कंपटीशन आ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके अलावा जो होलसेल स्टोर होते हैं, बल्क में मेट्रो कैश एंड कैरी है, सीपी होलसेल है, लॉट्स है, और आपका क्या कहते हैं वॉलमार्ट का स्टोर है। इसके अलावा रिटेल स्टोर जो हैं, पहले ये नहीं करते थे, दुकानदारों को कैटर रिटेल नहीं करते थे, लेकिन ये चोरी छिपे रिटेल भी कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं। फिर ऑनलाइन बड़े बड़े स्टोर हैं, ऑनलाइन होलसेल स्टोर है, ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, वो भी कर रहे हैं। तो कंपटीशन बदल गया ना, पहले कंपटीशन क्या था, अब कंपटीशन क्या है। तो चीजें हमेशा सीखते रहो, और जैसा भगवान ने आपको रास्ता दिखा रहे हैं ना, जैसा रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पर चलते रहो। बस एक चीज गांठ बांध के रख लो कि ग्रोथ होनी चाहिए आपकी। हर 2 साल पे, 1.5 साल पे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो पोजीशन के रूप में हो। ग्रोथ का मतलब यह भी होता है कि अगर आप एक कंपनी में 3 साल से हैं, आपकी पोजीशन नहीं बढ़ी, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन आपका कद बढ़ा, यह भी एक ग्रोथ है। लोग आपको सही जानते हैं और उनको विश्वास है कि आप किसी भी, जैसे वो सलाह भी लेते हैं, कई लोग गाइडेंस भी लेते हैं, तो वो सीनियर मानते हैं, वो भी एक ग्रोथ ही है। तो ये गांठ बांध के रख लो कि जॉब में कभी भी रहो, ग्रोथ मिलनी चाहिए, चाहे वो रेस्पेक्ट वाली ग्रोथ हो, चाहे वो सैलरी वाली हो, चाहे वो पोजीशन वाली हो।
चैलेंज और ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। चैलेंज भी हमेशा मिलना चाहिए और ग्रोथ भी हमेशा मिलना चाहिए। तब आप एक लंबी दूरी के खिलाड़ी बन सकते हो। जहां पर आपको ये दोनों चीजें मिलनी बंद हो गई, ग्रोथ और चैलेंज, फिर वहीं पर आपकी मतलब आपका जो एज है वही पूरी होगी पूरी, मतलब उसी जॉब में। बहुत सारे लोग शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, एएसएम पहुंचते हैं, तो मैंने देखा मैंने 10 साल पहले भी उनको एएसएम देखा था, वही सैलरी थी। आज 10,000 रुपए ज्यादा सैलरी हो गई है, 12,000 रुपए ज्यादा सैलरी हो गई, लेकिन वही पोजीशन है। अब वो उसी पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं, चाहे किसी भी कंपनी में चले जाएं, आगे वो नहीं जाएंगे और ना उनका जाने का मन है। तो ये डिपेंड करता है कि चैलेंज कितना मिल रहा है और आपको ग्रोथ कितनी मिल रही है। ग्रोथ नहीं मिल रही, पड़े हुए हो वहीं पे, तो भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। और चैलेंज नहीं मिल रहा, ग्रोथ मिल रही है थोड़ी थोड़ी, चैलेंज नहीं मिल रहा, क्योंकि बड़े ग्रोथ के साथ बड़ा चैलेंज आता है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी, जैसे एक हमारा एक एम्प्लॉय था, साथ में ही था वो, जब हमने एज ए ऑफ रोल ज्वाइन किया था, तो वो ऑन रोल में किसी कंपनी में था, तो वो सेल्स ऑफिसर भी नहीं था। और जब हम आरएसएम बन गए और दोबारा से उसी एरिया में आए, तो हमें पता चला कि ये अभी भी सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, प्रॉपर तरीके का सेल्स ऑफिसर का कंपनी ने इसको टैग नहीं दिया और उसी कंपनी में वो रहा। और अब जो मुझे सुनने में आया है, करीब अब उस बात को 3-4 साल और हो चुके, तो मुझे अब आया है कि वो उत्तराखंड का था और वो अपने यहां चला गया। अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है और अपना दुकान खोल लिया उत्तराखंड में, क्योंकि उनकी एज भी ज्यादा हो गई है। अब बच्चे अब पढ़ लिख गए हैं, बच्चे कमा रहे हैं, तो वो वहां चले गए। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी, नॉलेज भी काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने ग्रोथ, मतलब वो इस चक्कर में रहे कि मुझे चैलेंज भी ना मिले और मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा अगर कंपनी देगी तो चैलेंज भी देगी। वो इस चीज से बचते रहे, इसलिए इस चीज पे रिटायर हुए। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए समझाई कि इस बातों को अगर मैं छोटा छोटा करके समझाता तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। पहली जो मैंने बात बताई है कि ग्रोथ और चैलेंज हमेशा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इस वीडियो को जितना देखेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। अगर मैं इसको एनालाइज करने बैठ जाऊं अब इस स्टोरी को, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक पे और भी वीडियो आएंगी और आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। मैंने बताया ना, आपको इंस्टेंट या कुछ महीने में मेरी वीडियो देखने का फायदा होगा अगर आप उस चीज को अप्लाई करेंगे।